हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी लक्षद्वीप टूर वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए एंड आपके उस पे कमेंट्स को सुनने के बाद एंड लक्षद्वीप टूर के समुद्रम पैकेज की वीडियो की डिमांड करने के बाद एंड आपके इतने सारे लाइक्स हो जाने के बाद मैं इस वीडियो को आपके लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आपको लक्षद्वीप टूर के समुद्रम पैकेज के बारे में बताऊंगा एंड इसमें आप डे बाय डे कैसे घूमेंगे, इस पैकेज को बुक कहाँ से करेंगे, कहाँ से आपकी ट्रिप स्टार्ट होगी एंड इसमें आप किस किस तरह के पैकेजेस को ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप टूर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डे बाय डे लक्षद्वीप में कैसे घूम सकते हैं और डे बाय डे आप अपनी ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको लक्षद्वीप टूर से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में मिलेंगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समुद्रम पैकेज से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा। समुद्रम पैकेज एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पैकेज है जो कि केरला के कोच्चि से स्टार्ट होता है। ये पैकेज आपको 5 दिन की ट्रिप प्लान करके देता है और इस बीच में आपको ये 3 आइलैंड्स पर घुमाता है। इसमें आपको क्रूज के थ्रू घुमाया जाता है एंड क्रूज में ही आपका स्टे भी होता है एंड आपके मील का भी प्रबंध इसी में होता है। इस पैकेज की शुरुआत होती है कोच्चि के वेलिंगटन आइलैंड में स्थित स्पोर्ट्स ऑफिस से। अब डे बाय डे ये ट्रिप कैसी होती है ये आपको बताता हूँ। आपको डे 1 में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इस एड्रेस पर पहुँचना होता है जो कि स्पोर्ट्स ऑफिस के नाम से जाना जाता है। अब आपको सुबह 9 बजे तक इस एड्रेस पर पहुंचना होगा, इसलिए आप एक दिन पहले ही कोच्चि पहुंच जाइए और वहां पर आसपास में ही स्टे कर लीजिए ताकि आप इजीली सुबह 9 बजे तक इस एड्रेस तक पहुंच सके। ये जो स्पोर्ट्स ऑफिस है यहीं पर आपका बोर्डिंग पॉइंट है। यहाँ से सारी डिटेल्स चेक होने के बाद आपको मॉर्निंग 10 बजे तक क्रूज में भेज दिया जाता है। उस दिन मॉर्निंग में क्रूज में पहुँचने के बाद आपको उस दिन शिप में ही रहना होगा। दोपहर को आपको लंच भी यहीं पर मिलेगा एंड उसके बाद इवनिंग में 4 से 5 बजे तक ये शिप चलना शुरू होता है और आपकी ट्रिप भी इसी तरह से स्टार्ट होगी। आपको इवनिंग स्नैक्स भी इसी वार्ड में मिलेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, स्टे, खाना पीना सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना भी मिलता है एंड नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिलता है। तो आपको इस तरह से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मील किस तरह का होता है। ये सारी जानकारी आपको दे दी है एंड देन नाइट में आपको 8 बजे तक डिनर भी यहीं पर मिलेगा। शिप के अंदर से आपको समुद्र के अमेजिंग नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही एंड शिप में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखने की सुविधा भी है। यहाँ पर आप टीवी भी देख सकते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर्स की टीम होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये शिप समुद्र के बीच में होता है, इसलिए कुछ लोगों को सी सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए शिप के अंदर डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर अवेलेबल रहती है। अब उस रात आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आपको मॉर्निंग व्यू देखने को मिलता है एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह 10 बजे तक मिनिकॉय आइलैंड पर आप पहुंच जाएंगे। मिनिकॉय आइलैंड में आपको लाइट हाउस ले जाया जाएगा। लाइट हाउस के टॉप से आप आसपास की ब्यूटी को देख सकते हैं। 360 व्यू देखने को मिलेगा। एक तरफ समुद्र का पानी एकदम लाइट ब्लू कलर का होता है एंड एक तरफ पे एकदम आपको डार्क ब्लू देखने को मिलेगा। ये भी एक ब्यूटीफुल नज़ारा होता है जिसे आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लाइट हाउस के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद आपको रिजॉर्ट पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आपको लंच की सुविधा मिलेगी। वहाँ पर आप कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूड होती है। बाकी आप स्कूबा डाइविंग जैसी और भी कई सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होते हैं। अभी तक स्कूबा डाइविंग करने के प्राइस 2500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। आप इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। देन यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपको लोकल प्लेसेस पर घुमाया जाएगा और वापस आपको रिजॉर्ट में ही इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं। देन आप अपने शिप के लिए वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आपको रात को स्टे शिप में ही करना होगा एंड वहाँ पर आपको रात को डिनर कराया जाएगा एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कराया जाता है। देन उसके बाद आपको कवरत्ती आइलैंड घुमाया जाएगा। कई बार आपको इसकी जगह पर अगाटी आइलैंड या फिर कदमती आइलैंड पर घुमाया जाता है एंड उससे पहले आपको लगभग सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता है। देन 10 बजे तक आप कवरत्ती आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका वेलकम ड्रिंक से वेलकम होगा एंड यहाँ पर आप ग्लास बोट एंड बोट, सी बाथ, कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ये आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहती है एंड या फिर आप स्कूबा डाइविंग या फिर स्नॉर्केलिंग जैसी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं अलग से चार्जेस देकर।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड स्लॉट ही मिलते हैं, तो आप पहले ही बुक कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार रश होने की वजह से पहले ही बुक हो जाते हैं स्लॉट्स, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन वाटर स्पोर्ट्स को करने के बाद आपको लंच कराया जाता है, देन लोकल साइट सीइंग कराई जाती है, एंड उसके बाद इवनिंग में 5 बजे आपको वापस शिप में जाना होता है। उस रात डिनर करने के बाद आपका डे 3 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में आपका ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 बजे करा दिया जाता है, एंड उसके बाद आप सुबह 8 बजे तक कल्पेनी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। कल्पेनी आइलैंड पर भी आपका वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है। उसके बाद आप यहाँ पर भी स्नॉर्केलिंग, सी बाथ, कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहेगी, एंड उसके बाद आप लंच करने के कुछ समय बाद आपको फोक डांस दिखाया जाएगा। आप वहाँ के कल्चर को देख सकेंगे, एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपको इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करने के लिए मिलेगा। आप इवनिंग स्नैक्स कीजिए और शाम को 5:30 बजे तक वापस अपने शिप में चले जाइए। आपको शाम को 5:30 बजे तक वापस आपके शिप में जाना होता है, एंड उस रात आपका डिनर होने के बाद डे 4 भी आपको यहीं पर समाप्त हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 स्टार्ट होता है। ब्रेकफास्ट आपको सुबह शिप में ही मिल जाएगा, जो कि आपको सुबह 8 बजे तक मिल जाता है, और सुबह 11 बजे तक आपको कोच्चि तक ड्रॉप कर दिया जाता है। यहीं पर आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पैकेज के प्राइस किस किस तरह से रहेंगे और क्या क्या सुविधा रहेंगी। सबसे पहले सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। मील की सुविधा आपको मिल जाती है, वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना आपको मिल जाएगा, एंड आपको डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी मिलती है। अगर कोई इशू आता है, कोई हेल्थ में इशू आता है, तो आप वहाँ पर डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। और अगर समुद्रम पैकेज के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 2 तरह के पैकेज देखने को मिलेंगे। एक डायमंड क्लास पैकेज, जिसके प्राइस एडल्ट के लिए 37,500 प्लस 5% GST रहता है, एंड चिल्ड्रंस के लिए 33,000 पे प्लस 5% GST रहेगा। ये तो हमने डायमंड क्लास के पैकेज की बात कर ली है। दूसरा पैकेज होता है गोल्ड क्लास पैकेज, जिसके प्राइस एडल्ट के लिए 28,500 प्लस 5% GST, एंड चिल्ड्रंस के लिए 25,500 प्लस 5% GST रहता है। दोस्तों आपको डायमंड क्लास पैकेज में 2% का शेयरिंग रूम मिलता है, जिसमें आप स्टे करेंगे, और अगर आपने गोल्ड क्लास पैकेज लिया है तो उसमें आपको 4% शेयरिंग रूम मिलता है। ये जो रूम्स रहते हैं आपके शिप के अंदर ही रहते हैं, जहाँ पर आप स्टे करेंगे। बाकी आपको शिप में ही 5 दिन के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा होती है, एंड अगर आप आइलैंड पर हैं तो आपको वहाँ पर लंच कराया जाता है। तीनों आइलैंड पर आपको लंच की सुविधा मिलती है, जो कि मैंने आपको डिटेल्स में बताया ही था। वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना रहता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं। बाकी आपको तीनों आइलैंड पर कुछ एक्टिविटीज की सुविधा भी मिलती है, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड है, और अदर एक्टिविटीज को आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। पैकेज को बुक करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके बुकिंग कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट काफी इजी है, आप बुकिंग के प्रोसेस पर भी आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आप एक प्राइवेट पैकेज बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। अगर आप लक्षद्वीप घूमना चाहते हैं तो आपको जरूर उस वीडियो को देखना चाहिए। बाकी अगर आप पैकेज बुक करके समुद्रम पैकेज के बारे में जानना चाहते थे तो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, प्राइवेट पैकेज बुक करके भी जा सकते हैं, या फिर आप समुद्रम पैकेज को भी लेकर जा सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से समुद्रम पैकेज से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।